दिल्ली की बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर का पुराना तरीका अब बदलने जा रहा है। डीटीसी ने यह तय किया है कि 1 जुलाई 2026 से पिंक स्मार्ट कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। अब बसों में पुराने पिंक टिकट बंद कर दिए जाएंगे। महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए इस कार्ड को टैप करना जरूरी होगा। अभी तक कई महिलाएं ये कार्ड बनवा चुकी हैं, लेकिन फिलहाल महिलाओं द्वारा इस कार्ड का उपयोग कम ही किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल दिल्ली सरकार ने मार्च 2026 में पिंक स्मार्ट कार्ड शुरू किया। यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए दिल्ली की बसों में मुफ्त और असीमित यात्रा देती है। पुराने सिस्टम के तहत महिलाओं के बस में चढ़ते ही कंडक्टर उन्हें पिंक पेपर टिकट दे देता था। अब उसकी जगह स्मार्ट कार्ड आ गया है। यह कार्ड सिर्फ दिल्ली की रहने वाली महिलाओं के लिए ही अनिवार्य है। इसमें आधार कार्ड से दिल्ली का पता साबित करना पड़ता है। डीटीसी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 1 जुलाई 2026 से बसों में पिंक टिकट पूरी तरह बंद हो जाएगा। महिलाएं बिना स्मार्ट कार्ड टैप किए मुफ्त सफर नहीं कर पाएंगी। अभी मार्च से अप्रैल 2026 तक कुल 5,74,000 से ज़्यादा महिलाएं यह कार्ड बनवा चुकी हैं, लेकिन रोजाना 6 से 7 लाख महिलाएं डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफर करती हैं। इनमें से सिर्फ 6 से 7% महिलाएं ही कार्ड को टैप करके यात्रा कर रही हैं। अधिकारी ने कहा कि मई और जून के बाद गर्मी का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, इसलिए अभी पिंक स्मार्ट कार्ड को अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन जुलाई से इसे सख्ती से लागू कर दिया जाएगा। सरकार का मकसद है कि सिस्टम पूरी तरह डिजिटल हो जाए। इससे गलत इस्तेमाल रुकेगा और सही लाभार्थियों तक सुविधा पहुंचेगी। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की योजना साल 2019 में शुरू हुई थी। उस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार ने हर महिला को बस में मुफ्त सफर का अधिकार दिया और अब रेखा गुप्ता की सरकार ने भी 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लेकिन अब सिर्फ दिल्ली की स्थानीय महिलाओं को ही यह लाभ मिलेगा। दूसरे राज्यों की महिलाएं जो दिल्ली में रहती हैं, उनके आधार में दिल्ली का पता नहीं है, इसलिए उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। पिंक स्मार्ट कार्ड बनाने का काम मार्च 2026 से चल रहा है। वर्तमान में दिल्ली में कुल 58 केंद्रों पर यह कार्ड बनाया जा रहा है। कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को आधार कार्ड, दिल्ली का पता प्रमाण और फोटो जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं। कार्ड बनवाने के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। यह कार्ड बस में इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन पर टैप करने से काम करता है। डीटीसी के सूत्रों ने बताया कि अगले कुछ दिनों में बसों के अंदर महिलाओं का रैंडम सर्वे किया जाएगा। सर्वे ये जानने के उद्देश्य से किया जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के पास कार्ड होने के बावजूद सिर्फ 5 से 6 हज़ार महिलाएं ही इसे रोजाना इस्तेमाल क्यों कर रही हैं। कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिलाओं के पास कार्ड नहीं पहुंचा, क्या वे दूसरे राज्य की हैं और दिल्ली का पता नहीं है, या कंडक्टर उनसे कार्ड के बारे में पूछते ही नहीं है। सर्वे के बाद सरकार और डीटीसी इसकी वजह समझेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे। अधिकारी चाहते हैं कि जुलाई से पहले ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ये कार्ड बनवा लें। 2 महीने का समय और बचा है। अगर कोई महिला कार्ड नहीं बनवाती तो 1 जुलाई के बाद से उसे बस में सफर करने के लिए टिकट खरीदना पड़ेगा। आपको बता दें कि यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि योजना में पारदर्शिता आए। पुराने पिंक टिकट सिस्टम में कभी कभी गलत इस्तेमाल होता था। अब स्मार्ट कार्ड से यात्रा का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। आपको बता दें कि यह स्मार्ट कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पर आधारित है। भविष्य में इसे दिल्ली मेट्रो और आरआरटीएस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। महिलाएं इस नए नियम को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। कुछ महिलाएं कह रही हैं कि कार्ड बनवाना आसान है और इससे सफर सुविधाजनक हो जाएगा, लेकिन कई गरीब और प्रवासी महिलाएं अब चिंतित हैं। वे दिल्ली में काम करती हैं, लेकिन उनके आधार में गांव या दूसरे राज्य का पता है। ऐसे में उन्हें कार्ड नहीं मिलेगा और मुफ्त यात्रा बंद हो जाएगी। डीटीसी ने पहले भी स्पष्ट किया था कि महिलाएं बिना चिंता किए पुराने पिंक टिकट से यात्रा जारी रख सकती हैं, लेकिन अब जुलाई से सख्त नियम लागू होगा। सरकार ने कहा है कि कार्ड वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। महिलाओं को जल्दी से जल्दी कार्ड बनवाने की सलाह दी गई है। कार्ड बनवाने के लिए केंद्र सुबह से शाम तक खुले रहते हैं। महिलाएं वहां जाकर फॉर्म भर सकती हैं। आधार से ई-केवाईसी होने के बाद कार्ड तुरंत जारी हो जाता है। कुछ केंद्रों पर भीड़ ज़्यादा होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं, लेकिन डीटीसी कह रहा है कि व्यवस्था सुधारी जा रही है। यह योजना महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए शुरू की गई थी। मुफ्त बस यात्रा का इस्तेमाल करके कई महिलाएं रोजाना काम पर जाती हैं, स्कूल जाती हैं और बाजार जाती हैं। अब डिजिटल कार्ड से रिकॉर्ड रखना आसान हो जाएगा, लेकिन दिल्ली निवासी होने का प्रमाण पत्र जरूरी होने से कुछ महिलाएं इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकती। ताज़ा जानकारी के अनुसार डीटीसी सर्वे की तैयारी कर रहा है। जुलाई 2026 से नियम सख्ती से लागू होंगे। अगर कोई महिला कार्ड बनवाने में देरी करती है तो उसे जुलाई से बस में किराया देना पड़ सकता है। सरकार ने महिलाओं से अपील की है कि वे जल्दी कार्ड बनवा लें। डीटीसी बसों में रोजाना लाखों महिलाएं सफर करती हैं। इस योजना से उनका समय और पैसा दोनों की बचत होगी, लेकिन नए नियम के साथ जागरूकता फैलाना भी जरूरी है। डीटीसी और सरकार दोनों मिलकर महिलाओं को कार्ड बनाने में मदद कर रहे हैं। अगर सर्वे में पता चला कि कंडक्टर कार्ड नहीं मांग रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि योजना सही लोगों तक पहुंचे और कोई गड़बड़ी ना हो। इस बदलाव से दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था और बेहतर होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। महिलाएं अब टैप करके आसानी से यात्रा कर सकेंगी, लेकिन 2 महीने का समय कम है, इसलिए महिलाओं को तुरंत कार्ड बनवाने की जरूरत है। डीटीसी के अधिकारी लगातार निगरानी रखे हुए हैं।
अगर कोई समस्या आए तो महिलाएं हेल्पलाइन या केंद्र पर संपर्क कर सकती हैं। जुलाई से पहले सब कुछ सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। यह पूरा मामला दिखाता है कि सरकार पुरानी व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रही है। महिलाओं को अब मुफ्त सफर का लाभ तो मिलेगा, मगर पुराने वाले पिंक पेपर टिकट के जरिए नहीं, बल्कि नए स्मार्ट कार्ड के जरिए। अब इस पूरे मामले को लेकर और नए स्मार्ट कार्ड को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।